इंडियन एक्सप्रेस ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करी है राहुल गांधी जी के वोट चोरी वाले क्लेम पर, और जो वो बता रहे थे कि एक ही घर पे 66 वोटर्स 500 वोटर्स हैं, तो कैसे हैं? तो इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि हाउस नंबर 150 गुजराना में 66 वोटर्स जो वोट करके आए हैं, वहां पर 4 जनरेशंस से एक ही फैमिली रह रही है एक बड़े से एरिया में, एक जिसका हाउस नंबर 150 है। इसके अलावा हाउस नंबर 265 जिसका सबसे ज्यादा आवाज उठी थी कि 500 वोटर कैसे हो सकते हैं एक ही घर के अंदर, तो वहां पता चला कि उस हाउस एड्रेस पर, उस लोकेशन में एक ही हाउस नंबर 265 पर 3 प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, 200 घर बने हुए हैं। अब समझ लीजिए 200 घर में से 500 वोटर्स वोट डालने गए तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। यही होता है कि एक गांव के एरिया में ऐसी जगहों पे एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं। अब जो पहले क्लेम आया था ब्राजीलियन मॉडल वाला जिसका सेम एपिक नंबर मैच हो गया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, साथ में 3 और क्रॉस चेक हो गए हैं। स्वीटी ने वोट डाला अपनी वोटर आईडी से, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कैसे रोल पर उनकी फोटो नहीं है। दर्शना जून्स ने 2019 में वोट डाला, पिंकी ने बोला कि उनकी फोटो गलत थी, बट वो वोट डालने गई थी और वोटर स्लिप और आधार कार्ड की मदद से वो वोट डाल पाई थी। अब समझ नहीं आ रहा है ये सारी चीजें कहां से निकल कर आती हैं, बट रियलिटी क्या है वो इंडियन एक्सप्रेस सामने लेकर आ रहा है। अब बिहार इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हुए और उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। बिहार में जो टर्नआउट हुआ है वो 67-66% रहा है, जो हाईएस्ट है बिहार की हिस्ट्री में फेज 1 में। अब समझने वाली बात यह कि कोई भी पार्टी जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए उन पे कोई भी आवाज नहीं उठाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करेगी, क्योंकि टाइम था। या तो उन लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, मैं हो सकता है नाम गलत ले रहा हूं, बट उन्होंने या तो फॉर्म नहीं भरा जिनका नाम कटा हुआ है, या तो कोई टेक्निकल इश्यू था, तो बूथ लेवल एजेंट के पास 45 डेज का टोटल टाइम था जाकर पूरा पता लगाने के लिए, नाम कितने कटे हुए हैं उनसे मैच करने के लिए, बट वो काम नहीं किया गया, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। एक और वीडियो दिखाई जा रही है कि देखो ये वोट नहीं चलने दे रहे हैं, वोट डालने नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये भी समझ लीजिए कि जो डीएम पटना है उन्होंने खुद से ट्वीट करके बताया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सारी अफवाहें बनाई जा रही हैं, सब लोग स्मूथली वोट डालने जा पा रहे हैं। अब देखिए बात क्या है, ये समझना मतलब टफ है बोलना, बट रियलिटी ये है असल में कहीं बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज तरीके से वोट में प्रॉब्लम करी जा रही है, तो वेस्ट बंगाल में करी जा रही है, जिसके अगेंस्ट एसआईआर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बट उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तालाब में आधार कार्ड फैले हुए मिल रहे हैं, लोग वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं, बट इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी क्योंकि इंडिया अलायंस का मामला है। जय हिंद, जय भारत।